हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी सबसे मिस्टीरियस क्वालिटी कौन सी है निकल के सामने आने वाली है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सब बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपकी सबसे मिस्टीरियस क्वालिटी कौन सी है ये देखने वाले हैं, या अदा कौन सी है ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होने वाली है रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अपने फाइनेंसेस को लेकर स्पेशली आप शेयर नहीं करते हैं, उतने कम्युनिकेटिव नहीं है, उसको लेके कहीं ना कहीं छुपाते हुए दिख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने पेंटिकल्स को, मनी को, फाइनेंसेस के बारे में, ये सारी चीज़ों को छुपाते हुए दिख रही है, यानी कि अपने फाइनेंसेस के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते हो जल्दी। आप लोगों से 2 कदम आगे रहते हो या 5 कदम आगे रहते हो। 5 नंबर दिख गया। चलिए 5 कदम आप लोगों से आगे रहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों से 5 कदम आगे रहते हैं, उनकी सोच से 5 कदम आगे रहते हैं, चाहे फाइनेंसेस के बारे में कहें या किसी और चीज़ों के बारे में कहें या आपकी सोच के बारे में कहें, समझदारी के बारे में कहें, उससे उस मामले में आप लोगों से 5 कदम आगे ही रहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कार्ड की यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को लेके हाइड करते, छुपाते हैं, और अच्छे के लिए ही छुपाते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे रहेंगे तो आप नहीं जल्दी उस चीज़ को रिवील करते कि कितने पैसे आपके पास हैं या कहाँ आपने लगाया है, नहीं लगाया है। ये सारी चीज़ें मतलब एक सीक्रेट रखते हो, स्पेशली अपना करियर, स्टडी, प्रोजेक्ट्स। अगर आप अभी कॉलेज वगैरह में हैं, उनके लिए बता रही हूँ। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये वो प्रेज़ेंटेशन, वो सबको एक सीक्रेट रखे हुए हो। एक कोई चीज़ है आपकी ज़िंदगी में इस समय पे जो करंट एनर्जीज़ है, जिसको आप किसी को बता नहीं रहे हो कि आपने किया कैसे, आपने बनाया कैसे, या आपने कैसे उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की है, या कैसे आपने फाइनेंसेस को रखा है, कितने हैं आपके पास। आपके पास जो भी एक फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, जो पैसे से खरीदी जाती हैं, कितने में लिया है, कितने में नहीं लिया है, कहाँ से परचेस किया है, ये सब चीज़ें आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। या फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप शेयर नहीं कर रहे हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज ये आ गया। या फिर ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे। आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पे नहीं पता कि कैसा चल रहा है। और अगर आप सिंगल हैं यहाँ पे, तो आपके बहुत एडमायरर्स हैं। ओके, आपके बहुत सारे क्वालिटीज़ को लेके, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी को लेके, आपके स्ट्रेंथ को लेके, आपकी ताकत शक्ति को लेकर बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं। और इसके बारे में भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते हो, ताकि उनको जेलसी ना हो आपके लव लाइफ कहेंगे, हाँ यस, लव लाइफ को लेके। तो यहाँ पे इसीलिए आप अपने लव रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो मुझे दिख रहा है। ओके, तो आप अपने लव लाइफ के बारे में, अगर आपका कोई भी लव लाइफ है, इवन आप सिंगल भी हैं, उनके लिए भी यही आ रहा है कि आप अपने, आपके जैसे होता है ना कि आपको कोई पसंद करता है, एडमायरर है, तो उनके बारे में आप किसी को बता नहीं रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कि मेरे सामने फ्रेंड है तो उससे शेयर कर लें वट एवर आई वॉन्ट टू शेयर, वो एटीट्यूड आपका नहीं है इस समय पे। तो वही आपको मिस्टीरियस बना रहा है, वही मिस्टीरियस क्वालिटी निकल के इस वक्त पे सामने आ रही है, जहाँ पे आप अपने सीक्रेट्स को अपने दोस्तों को भी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है आपके दोस्त हैं, आपके बगल में बैठे हैं, आप दुनिया भर की सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने सीक्रेट्स के बारे में कुछ बताते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियरली कि आप अपने सीक्रेट्स के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक दिख रहा है, यानी आप ज़्यादा बातें बता नहीं रहे हैं लोगों को, आप ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं रहे हैं लोगों पे, चाहे ये फैमिली के अंदर हो, हेरोफेंट बात करता है एक फैमिली के अंदर, या फिर फैमिली के बाउंड्री के अंदर, नहीं तो बाउंड्री के बाहर ये बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, ओके, अगेन मुझे कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस दिख रही है अचानक से, या आप यहाँ विजिट करते हैं, ये जगह खुद में ही मिस्टीरियस है, और यहाँ जो लोग जाते हैं वो भी आप ही की तरह स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस होते हैं, शायद ऐसे लोग ही जाते हैं यहाँ पे। ऐसे कहीं पे जाते हो तो विजिट करते हो। आई सी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी विजन मिला है कि एक विमेन है, वो कोई क्लासरूम में बैठी हुई है अकेले। ठीक है, और कुछ लिख रहे हैं, और बाहर वेदर बहुत अच्छा है एक्चुअली में। ठीक है, ये भी आपकी एक अलग रहना भी आपकी एक क्वालिटी हो सकती है। ये तो विजन है, आप कहीं भी अलग रह सकते हैं। तो आपकी अलग रहना, अपने में रहना, अपने धुन में रहना,
वो भी आपकी एक मिस्टीरियस क्वालिटी निकल के सामने आ रही है, ठीक है? कि आप चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर रहे हो, आप वहाँ बैठे हुए हो, जो विज़न मुझे दिखा है, या फिर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है, ठीक है? यानी वो कमरे में सिर्फ़ आप हैं, जो मुझे विज़न दिखा, और कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपको अकेले टाइम स्पेंड करने से अच्छे आइडियाज़ आते हैं, नहीं तो आप अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको डर नहीं लगता है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमारे पास है, आपको अकेले रहने में डर नहीं लगता है, ये मुझे यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। आप जिस तरह से बातें बोलते हैं ना, बहुत समझदारी के साथ आप बातें बोलते हैं, ये भी आपकी मिस्टीरियस क्वालिटी है कि किसी को पता भी ना चले। यानी कि तीर निशाने पे भी लग गया, लेकिन पता भी ना चले कि बोला किसको गया है। ठीक है? तो वो वाली बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि अगर आप किसी को कुछ कहते हैं, तो भी उसको पता नहीं चलता है कि आपने एक्चुअली में बोला किसको है। ठीक है? आपने किसको बोला है, किसको नहीं बोला है। तो वो सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं लोगों को। अब बातें जो है ना, वो घुमा के करते हैं। घुमा के कर रहे हैं इस समय पे। आप सीख रहे हैं कहीं न कहीं कि बातें आप कैसे करेंगे, और फिर उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। आप घुमा के बातें कर रहे हैं। आप इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जैसे कि अम, सामने वाले को पता भी ना चले। ठीक है? आप घुमा के, आप बहुत दिमाग से जवाब दे रहे हैं, आप बहुत घुमा के बातें बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में समझ में आ नहीं रहा है। बहुत समझदारी के साथ आप लोगों को एक पज़ल में फँसाते हुए दिख रहे हैं अपनी बातों से। ये भी आपकी मिस्टीरियस अदा है कि आप किस तरह से लोगों को अपनी बातों के जाल में फँसाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आप अपने बातें कर रहे हैं और लोग सामने वाले फँस रहे हैं। और आपके जो भी हैं फ्रेंड सर्कल, फैमिली, ये वो जो भी है, कोवर्कर, क्लासमेट, व्हाटएवर, तो वो सब फँस रहे हैं। तो आपकी बातों का एक कन्क्लूज़न नहीं निकल रहा है। कन्क्लूज़न निकल जाता है कि जैसे मैंने किसी को कहा, ठीक है, मान लीजिए व्यूअर्स, आपने किसी को कहा, ठीक है, किसी फीमेल या मेल को कि तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है? तो उसको तो, उस इंसान को तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना, क्योंकि आपने उनको कह दिया कि तुम अच्छे नहीं हो। लेकिन आपने घुमा के इस बात को कही कि मान लीजिए आपको किसी के साथ कहीं नहीं जाना है, आपके किसी फ्रेंड के साथ आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आप ये कहोगे कि तुमको और भी लोग मिल जाएँगे जाने के लिए, तो फिर मैं आई थिंक मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं डिज़र्व ही नहीं करती, ठीक है? मैं डिज़र्व ही नहीं करती जाना, तो मैं यहाँ रहती हूँ, तुम जाओ, तुमको और फ्रेंड्स मिल जाएँगे, या तुमको और भी लोग मिल जाएँगे इस काम के लिए, मेरे से अच्छे मिल जाएँगे। तो ये कह रहे हो, नहीं तो उसी बात को किसी तरह से घुमा के आप कह रहे, आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे यार कि सामने वाले इंसान को, कि अगर ये आपके फ्रेंड वगैरह है कि यार तुम अच्छी नहीं हो, जो भी है, जेंडर कुछ भी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन आप उसी बात को ना, मुझे लग रहा है, मैं बोल तो नहीं पा रही हूँ क्लियरली रीडिंग में, लेकिन आप उसी बात को घुमा के कुछ ऐसा बोल, आप मना नहीं कर रहे हो, आप उस बात को घुमा के बोल रहे हो, सामने वाला भी कन्फ्यूज़ है। तो फिर वो आपसे एक तरफ से, आपको नफ़रत भी नहीं कर सकते ना आपसे, क्योंकि आप बोल ही रहे हो ऐसे घुमा के, तो सामने वो बहुत समझदारी से बोल रहे हो, बहुत क्लेवर। हेरोफेंट का कार्ड आया है, उनसे तेज़ कौन है? तो यहाँ पे आप बहुत दिमाग से चीज़ों को, बहुत दिमाग आपका तेज़ है, आप उसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जवाब दे रहे हैं, बहुत घुमा के जवाब दे रहे हैं। बहुत डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, बहुत काम हैं आप, काम एनर्जी में हैं आप, ठीक है? हेरोफेंट बहुत एकदम स्टैच्यू की तरह वहाँ पे है, तो उसका मतलब बिल्कुल यही है कि एकदम आप हिल नहीं रहे, एकदम अपनी जगह पे हैं, आप ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं लोगों को, जो रिएक्शन लोग आपसे चाहते हैं, वो रिएक्शन आप दे नहीं रहे लोगों को। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, येस, यही रीडिंग का आज का टाइटल होना चाहिए। आज की रीडिंग का अगर टाइटल देना पड़े मुझे, ठीक है, या मेन थीम देना पड़े, तो यही है कि आई डोंट केयर, यही एटीट्यूड, गो विद द फ्लो। एक पानी के बहाव की तरह जाऊंगी जाऊंगा, वो एटीट्यूड लेकर आप इस समय पे चल रहे हो, गोइंग विद द फ्लो, यस, या गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। तो यही एटीट्यूड आपका रहने वाला है, जहाँ पे आप बस यूनिवर्स के ऊपर रखे हुए हो, और आपके चेहरे पे यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं जो आपको मिस्टीरियस बताते हैं। अब कोई इंसान हंस रहा है, तो इंसान कह सकता है ना, ये तो हंस रहा है, ये बहुत ज़ोर से हँस रहा है, तो समझ में आता है, अच्छा इसको जोक अच्छा लगा होगा, कोई जोक अगर वहाँ पे किसी ने क्रैक किया। ये सैड है, तो अच्छा ये इस कारण से दुखी हो सकता है, ये उस कारण से पक्का दुखी हो सकती है, ये उस कारण से पक्का दुखी हो सकता है। तो लोग अपने आप दिमाग में वो जो ख़याली पुलाव होता है वो पकाने लग जाते हैं, लोगों की आदत है, तो वो पकाने लग जाते हैं। तो इस समय पे आपकी एनर्जी क्या है? आप एक एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी है, आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? फ़ोकस, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आप अपना काम कर रहे हैं, आप फ़ोकस कर रहे हैं। अगर आप मेन भी हैं ना, और कोई वुमेन आपको इनडायरेक्टली कुछ बोलेंगी कि अच्छा मेरा ये काम कर दोगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं, तुम खुद से कर लो,
ओह माय गॉड! मेरे मेन व्यूअर्स, ओह माय गॉड! मेरे मेन व्यूअर्स भी मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे वो मतलब ये मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से नहीं है, बट एक थोड़ी-सी है कि अपनी अहमियत है। ये नहीं कि तुमने कहा तो काम कर देंगे। और फीमेल्स भी वैसी हैं मेरे चैनल पे, ठीक है? इस समय पे व्यूअर्स के बारे में बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोली कि आपको ऐसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक इंसान आपके पास आया है ये सोच के कि आप कर ही दोगे तो वो तो गलत है। वो तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर आपको आज कर दोगे, फिर कल भी कर दोगे, फिर परसों भी कर दोगे, तो कब तक करोगे? कब तक कोई वैल्यू होनी चाहिए, कब तक करोगे? एक दिन तो नो बोलना आना चाहिए ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक मैस्कुलिन ने ऐसे करके मुझे विज़न आया कि उसने नो बोल दिया किसी को, कि नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ। ओह माय गॉड! या व्यूअर्स आप आपके पास शायद टाइम भी हो और आपके कोई गॉसिपी वाले फ्रेंड गॉसिपी कोई वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, गॉसिप वाले फ्रेंड आपको कॉल करें और आप ये कह दें कि ओह माय आई एम बिज़ी, ठीक है? आई एम बिज़ी। तो आप ये भले ही आप बिज़ी ना हों, ठीक है? लेकिन आप फिर भी कह दोगे आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ, मैं व्यस्त हूँ इस समय पे, काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रहा हूँ। अब जो भी बहाने होते हैं, दुनिया के 100 बहाने होते हैं। व्यूअर्स आप वो सब देने वाले हो। स्पेशली मेन व्यूअर्स तो बहुत डायरेक्ट बोलने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन फीमेल व्यूअर्स आप बहाने देने वाले हो, ठीक है? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था घुमा के बात कर रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है कि आपको ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! अभी एक विज़न आया सडनली, उसमें एक विमेन कहीं पे बैठी हुई हैं। आप दोनों के लिए है रीडिंग, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, लेकिन एक विमेन विज़न में आई, जो कहीं बैठी हुई है, स्पेशली पिंक कलर का कुछ फ्लोरल सा पहना हुआ है और उन्होंने अपना फ़ोन उनका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और समथिंग, उसमें किसी का कॉल आ रहा है, नाम नहीं दिख रहा है मुझे, सॉरी। ठीक है, लेकिन कॉलिंग दिखाया बस मुझे। और वो कॉल वो फ़ोन ना ऐसे करके रखा हुआ है, पलट के किसी एक टेबल पे पलट के रखा हुआ है, बस वो वाइब्रेट कर रहा था और उसको ऐसे करके सामने की तरफ उसका जो स्क्रीन होता है ना, उसको ऐसे करके उस विमेन ने आगे किया है ऊपर की तरफ देखने के लिए किसका कॉल है। फिर देखा कि अच्छा इस पर्टिकुलर इंसान का कॉल है, मतलब आई एम जस्ट फीलिंग द एनर्जी, मैं इस समय पे एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो फिर से उस फ़ोन में देखा उस फीमेल ने कि अच्छा इनका कॉल आ रहा है, जिसका भी कॉल आ रहा है, कोई भी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, फैमिली का, जो जिसका भी आ रहा हो। ऐसे करके उठाया, फिर ऐसे करके मुँह बनाया, ठीक है, मुँह बनाया फीमेल जो भी हैं आप फीमेल या मेल व्यूअर्स, और फिर से फ़ोन को ऐसे उलट के रख दिया और फिर कुछ खा रहे हैं वो, ठीक है? तो ये एक विज़न आ रहा है मतलब वो किसी एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जैसे कैफ़े काइंड ऑफ, या घर में भी बैठे हुए हैं कुछ खा रहे हैं, ठीक है? या कुछ भी विज़न में कुछ भी आ सकता है। और ऐसे करके फ़ोन उठाया, देखा किसका है और देख लिया एक बार व्यूअर्स, वो जो विज़न में आई हैं, और उसके बाद फिर पलट के ऐसे करके फ़ोन को रख दिया, बात ही नहीं करनी है। ओह माय गॉड! ये पहली बार आया है, सीरियसली ये कभी नहीं आया है ये विज़न, पहली बार आया है ऐसा कुछ अलग आया है, कि ऐसे करके कोई इंसान देख रहा है, हाँ, अपने स्क्रीन की तरफ, हाँ, इसका फ़ोन आ रहा है, फिर पलट के रख दिया, ठीक है? वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है? तो हो सकता है आप भी ऐसा करें कि आपको अचानक से कहीं से कॉल आए और आपको इंटरेस्टेड ही ना हो बात करने का, तो आप करेंगे ही नहीं, आप फ़ोकस ऑन फूड, ठीक है? आप अगर आप कुछ खा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप जिम में हैं या कहीं भी हैं या वॉक करने गए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे करके देख रहे हो, फिर उसके बाद हटा दे रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कॉल से रिलेटेड ही हो ये मैसेज सब आपके लाइफ़ में अप्लाई करेगा, ठीक है? कि मान लीजिए आपकी लाइफ़ का कोई सिचुएशन है, उसकी तरफ एक बार देख रहे हो और ऐसे करके एक नज़र उस चीज़ के ऊपर देख रहे हो, हाँ, ये प्रॉब्लम है या ये काम है, अब फिर इधर देखने लग जा रहे हो, अरे छोड़ो, क्या करना है, बाद में देखा जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये फ़ोकस करने की चीज़ है, ये छोटी चीज़ें हैं, ये फ़ोकस करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है? बहुत हँसी आ रही मुझे, ठीक है? ऐसा नहीं है फ़ोकस नहीं करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए चीज़ों पे, लेकिन व्यूअर्स आप ऐसे तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सीरियस हो ये वो। इस समय व्यूअर्स एकदम सीरियस नहीं है। रीडिंग में आ रही है, फूल का कार्ड आया है यहाँ पे। व्यूअर्स खुद कन्फ्यूज़ हैं शायद, ठीक है? और मिस्टीरियस भी है, मून का कार्ड आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत नॉट सो सीरियस एटीट्यूड में, बहुत फ़नी एटीट्यूड में। उनकी लाइफ़ को अगर कोई और देखेगा एक मूवी की तरह तो उसको हँसी आ जाएगी, ठीक है? तो आपकी ये अदा भी सामने निकल के आ रही है क्वालिटी, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को भी देखोगे ना, तो आप ऐसे करके प्रॉब्लम के देखोगे, फिर आप बोलोगे छोड़ो, हटाओ इस प्रॉब्लम को, खाने पे फ़ोकस करते हैं।
या अभी जो कर रहे हैं उस पे फ़ोकस करते हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट पे, कहने का मतलब ये है। मतलब प्रॉब्लम को ऐसे देखना कि जैसे कि वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब है बहुत कुछ, ठीक है? वो हो सकता है सिचुएशन इम्पोर्टेंट हो, वो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप रेडी नहीं हो उस चीज़ से डील करने के लिए एक्चुअली में, ठीक है? यू डोंट वांट टू डील, यू आर सो लेज़ी टू डील, आप बहुत लेज़ी हैं, आलसी हैं डील करने के लिए। और ये एक्चुअली में अच्छा है क्योंकि हर बार हमें प्रॉब्लम से डील नहीं करना पड़ता है। लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या सिचुएशंस आते हैं या कोई काम रहता है, हमें करना रहता है, हम सोचते हैं ये काम करना ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली में किसने कहा कि ये काम करना ज़रूरी है? ऊपर वाले ने आके कह दिया, यूनिवर्स ने आके कह दिया, डिवाइन ने आके कह दिया कि ये काम करना ही पड़ेगा? कहा तो नहीं है, तो फिर क्यों करना पड़ेगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं जो आपको और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना रही है इस समय पे, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है आपकी रीडिंग में कि आप सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि करना ज़रूरी है तो क्यों? करना है तो क्यों? और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इससे डील करने का। ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, मैंने इससे बड़ी चीज़ें देखी हैं, भले ही आपने ना देखी हों, ठीक है? तो ये एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं आप इस समय पे जो कि एक्चुअली में ये अच्छा है, इस समय पे ये अच्छा है, ठीक है? इस समय पे आई सपोर्ट दिस ऐसे आई डोंट बट अभी मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस चीज़ को। ये जो फ़नी एटीट्यूड है, सीरियस कम होने वाला एटीट्यूड है, ये एक्चुअली में आपके लिए इस समय पे बहुत अच्छा है। इस समय पे ये वर्क करेगा आपके लिए, इस समय पे बहुत अच्छा है कि हटाओ छोटी चीज़ें, ठीक है? छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें पे बात करते हैं, बड़ी चीज़ों पे बात करते हैं, तो ये निकल के सामने आ रहा है। किसी का सवाल है यहाँ पे कि आप किस तरह से इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं या अपने बॉडी को किस तरह से मेंटेन करते हैं? सवाल है लोगों का, ठीक है? अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं? क्या करते हैं आप? आपके सीक्रेट्स क्या हैं? ये सब जानना चाहते हैं लोग। जो लोग जिम करते हैं स्पेशली या कुछ करते हैं ऐसा या कुछ भी। मुझे लगता है सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं आपको मिस्टीरियस बनाती है, आपका जो चेहरा है, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन, आपका जो चेहरा है, आपकी जो सूरत है, वो भी आपको मिस्टीरियस बनाती है। आप आपकी जो आँखें हैं वो भी मिस्टीरियस हैं। आपकी आँखों में झाँक के कहते हैं ना किसी की आँखों में झाँको तो दिल का हाल पता चलता है। वो चीज़ आपके साथ नहीं है। आपकी आँखों में झाँको तो दिल का कोई हाल पता ही नहीं चलता है। इम्पॉसिबल, जान पाना ही मुश्किल है। तो बहुत मिस्टीरियस आँखें हैं आपकी, ठीक है? ये यहाँ पे रीडिंग में सामने आ रहा है, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।